नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर से आप लोगों को आगाह करता चलूँ कि आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा डर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि कोई वज़ीर-ए-आज़म नया आर्मी चीफ़ नहीं लगाएगा, मैं खुद नया आर्मी चीफ़ लगाऊँगा। इसके अलावा आने वाले इलेक्शन की डेट भी मैं खुद दूँगा। इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की और हुकूमत की लड़ाई मुकम्मल शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगवा सकती है। मैं आप लोगों को इस खबर का मुकम्मल सबूत दूँगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है और एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी एजेंसी आईएसआई की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट आई है, वो भी आप लोगों को पढ़कर सुनाऊँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाज़मी से लाइक कर दें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप लोगों को बताता चलूं कि पे दर पे नून लीग की हुकूमत और नून लीग के वज़रा जियो न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि शहबाज शरीफ इस वक्त कोरोना में करंतना हो चुके हैं और इनके स्पोक्स पर्सन बार-बार जियो न्यूज़ के ऊपर आके गुफ्तगू कर रहे हैं और ये सारी गुफ्तगू आप लोगों को बताता चलूँ कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हो रही है। आप लोगों को बताता चलूँ कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने मनीब फ़ारूक के साथ इंटरव्यू देते हुए उनके प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर आर्मी चीफ़ की तकर्री पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिहक़ाक़ को कोई बुलडोज़ करेगा तो फिर क्या हम मुँह में कंगड़ियाँ डालकर बैठे रहेंगे, बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना था और इस मियाँ जावेद लतीफ़ ने इसी प्रोग्राम में कहा कि इस वक़्त सब ठीक नहीं है। पिछले 8 माह में अदारे के कुछ लोग इमरान खान को रातों में मिलते रहे, सियासत करते रहे। आज ये नौबत क्यों आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को समरी मंगवाना पड़ रही है। मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये सारी बातें मनीब फ़ारूक के प्रोग्राम जियो न्यूज़ के ऊपर आज रात को की हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने शाहज़ेब खानज़ादा को एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा कि आइन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इजाज़त ही नहीं देता कि वो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री के मामले पर मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा से मशावरत करें। जनरल बाजवा के लिए मुनासिब नहीं कि वो 5 नाम भेजकर अलग से किसी एक नाम के लिए लॉबिंग करें। ये राना सनाउल्लाह ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा। आप लोग राना सनाउल्लाह का रात का प्रोग्राम जो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ हुआ है वो आप लोग वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। जो अल्फ़ाज़ राना सनाउल्लाह ने इस प्रोग्राम के अंदर कहे वही मैं आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था कि वो 1 हफ़्ता पहले ही समरी को मूव कर देते ताकि जो लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ कौन होगा तो उनको पता चल जाता, जो कशमकश थी वो ख़त्म हो जाती। लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से समरी नहीं आ रही, इसके ख़िलाफ़ हम अदालत में भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सारा मामला आर्मी चीफ़ लगाने का नून लीग की हुकूमत के हाथों से निकल चुका है और जनरल बाजवा डट चुके हैं। इस वक्त नून लीग की हुकूमत और जनरल बाजवा के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने और आईएसआई ने एक बड़ी सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत में बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ है और आईएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 2021 में जो अल्लामा हादम रिज़वी साहब का उर्स हुआ था उसके मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अभी जो 2022 में उर्स अल्लामा हादम रिज़वी साहब का किया, इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस इवेंट में पहले से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत में बेपनाह इज़ाफ़ा होता हुआ देखा गया है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फ़रमाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।